जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। आधी रात को पाकिस्तान ने की कायराना फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। रात के सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाज। सरहद की उस पार से आई एक और कायराना हरकत और जवाब में गरजा भारत का शेर, भारतीय सेना। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। बीती रात LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टरों में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। छोटे हथियारों से की गई यह अचानक गोलीबारी एक बार फिर यह साबित करती है, पाकिस्तान न आतंकवाद से बाज आ रहा है, न अपनी कायरता से। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि उसकी तोपें खुद ही खामोश हो गईं। कहते हैं ना, जब जब दुश्मन ने आंख उठाई है, भारत ने उसे झुकाकर दिखाया है। पहलगाम हमले के बाद सतर्क है भारत। पिछले ही हफ्ते पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। इस जघन्य कांड के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ है। पूरा देश आक्रोशित है और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। अब भारतीय एजेंसियों ने आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सभी सक्रिय आतंकियों की सूची तैयार कर ली गई है। हर आतंकी, हर कमांडर अब रडार पर है और इस बार सिर्फ बयान नहीं, सीधा एक्शन होगा। PM मोदी ने दी चेतावनी, सीधा संदेश। पाकिस्तान को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बोलते हुए एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार नहीं है, हमारी एकता है, हमारी वैज्ञानिक शक्ति है और हमारी राष्ट्रभक्ति है। PM मोदी ने DRDO की नई नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज की नींव रखी। उन्होंने कहा, यह रेंज मां दुर्गा की तरह देश की सुरक्षा को शक्ति देगी। सीधे शब्दों में कहें तो अब भारत न सिर्फ जवाब देगा, बल्कि दुश्मन के मन में डर बसाएगा। अंतिम संवाद। भावनात्मक और जोशीले स्वर में दुश्मन चाहे सीमा पर हमला करे या कश्मीर में आतंक फैलाए, भारत हर बार तैयार है, हर बार जवाब देने को तत्पर है। हमारे जवान सरहद पर डटे हैं, उनकी आंखें नींद से नहीं, देशभक्ति से भरी हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह भारत है। शांत भी है, लेकिन जब गरजता है तो दुश्मन थर्राता है। तनाव के माहौल में वायुसेना की बड़ी तैयारी। कश्मीर की सड़कों पर अब उतरेंगे जंगी विमान। भारत ने दिया दुनिया को सख्त संदेश। जब सरहदों पर खतरे मंडराते हैं, जब दुश्मन की हरकतें बढ़ जाती हैं, तो भारत भी शांत नहीं बैठता। वो मैदान में उतरता है पूरी तैयारी के साथ। और इस बार भारत की वायुसेना ने दिखाई है अपनी दमदार ताकत। पाकिस्तान के साथ बढ़ती तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि अब लड़ाकू विमान सिर्फ एयरबेस पर नहीं, बल्कि सीधे हाईवे पर उतरने जा रहे हैं। हाईवे पर जंगी तैयारी पहली बार कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर सफल अभ्यास के बाद अब बारी है जम्मू कश्मीर की। इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय वायुसेना के विशालकाय चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर उतरने जा रहे हैं। ये लैंडिंग ड्रिल कोई आम ड्रिल नहीं है। यह एक संदेश है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत की ताकत सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी गरजने वाली है। कहाँ होगा यह अभ्यास? यह ऐतिहासिक लैंडिंग जम्मू श्रीनगर हाईवे के वानपोह संगम खंड पर होगी। सोमवार और मंगलवार की रात, जब पूरा देश सो रहा होगा, भारतीय वायुसेना की उड़ानें रात के सन्नाटे को चीर कर दिखाएंगी। हम हर हालात में तैयार हैं। क्या है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF? वायुसेना और सड़क मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है ये ELF, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। इसका काम है जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को हाईवे पर भी सुरक्षित उतार पाना। कश्मीर में बनी 5 किलोमीटर लंबी इस पट्टी पर काम 2020 में शुरू हुआ और अब यह पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इस दौरान आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और स्थानीय प्रशासन से लेकर वायुसेना तक हर एजेंसी अपने कार्य में जुटी है। वायुसेना अधिकारी का बयान, हमने ट्रैफिक को मोड़ दिया है ताकि वानपोह संगम खंड पूरी तरह खाली रहे। यह अभ्यास न केवल हमारी तैयारी दिखाता है, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी सेना हर पल हाई अलर्ट पर है। जानिए क्या कर सकता है चिनूक हेलीकॉप्टर। अमेरिका में बना ये हेलीकॉप्टर 310 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसमें एक साथ 33 सशस्त्र सैनिक बैठ सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए 24 स्ट्रेचर फिट किए जा सकते हैं। भारी भरकम साजो सामान को एक साथ ढो सकता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर भी पीछे नहीं। रूस में बना यह हेलीकॉप्टर एक बार में 35 सैनिकों को ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल राहत बचाव और आपदा प्रबंधन में भी होता रहा है।
अब यह जम्मू कश्मीर की धरती पर भी आपातकालीन हालात में उतरने को तैयार है। जम्मू कश्मीर बन जाएगा इतिहास का हिस्सा। इस अभ्यास के बाद जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, जहां वायुसेना की इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल सफलतापूर्वक पूरी हुई। देश भर में अभी तक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ही यह प्रणाली सक्रिय थी। अब कश्मीर भी उस सूची में जुड़ने जा रहा है, जो देश की सैन्य ताकत का एक अनमोल अंग बन जाएगा। यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं है, यह एक संदेश है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर झुकने वाला नहीं। सरहद हो या सड़क, मैदान हो या आसमान, हम हर जगह तैयार हैं, हर कदम पर सतर्क हैं। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, अब वह पहले से तैयार रहता है।